नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे सीआरपी, एचएससीआरपी इन लैब टेस्ट के बारे में और इसके एलिवेटेड लेवल्स आती है तो ये क्यों आती है, इसका आगे जाके सिग्निफिकेंस क्या है, इसको क्यों एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्यों ये ब्लड मार्कर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली सीआरपी, एचएससीआरपी एलिवेटेड आता है जब भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। डॉक्टर इसको यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं टू फाइंड आउट द इन्फेक्शन इनसाइड द बॉडी। ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जिन लोगों में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, तो जब ब्लड रिपोर्ट्स किए जाते हैं, दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक इन्फेक्शन इन देयर बॉडी। काफ़ी सारे टेस्ट रन करने के बाद समझ में आता है कि कुछ इन्फेक्शन वगैरह नहीं है बॉडी के अंदर। फिर भी ये सीआरपी, एचएससीआरपी की लेवल क्यों एलिवेटेड आ रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो एक चीज़ है कि फूड एलर्जेंस, तो फूड एलर्जेंस की वजह से हमारे इम्यून सिस्टम कॉन्स्टेंटली ऑन अलर्ट मोड। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड पे और वो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को ट्रिगर कर रही है, और जो इन्फ्लामेशन ट्रिगर हो रही है उसके काफ़ी सारे साइन सिम्टम्स है। बट एक चीज़ ये भी है कि जब इन्फ्लामेशन ट्रिगर होता है तो क्या होता है कि वाटर रिटेंशन होता है बॉडी के अंदर, वेट गेन होता है, सीआरपी, एचएससीआरपी लेवल एलिवेटेड होता है। क्रॉनिकली एलिवेटेड सीआरपी, एचएससीआरपी कैन कन्वर्टेड इनटू अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, तो वो आगे जाके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर हम क्लैन का रिपोर्ट देखेंगे सीआरपी, एचएससीआरपी का, तो उनका 4th ऑफ जून का रिपोर्ट है 5.7 एचएससीआरपी, एंड 9 नवंबर को जो रिपोर्ट हम देख पा रहे हैं वो है 2 लेवल। तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लिए, उनको गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी तरीके से मिला, और ये एचएससीआरपी जो बिलो 1 होना चाहिए, बट ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड हमें दिख रहा है। शी विल गेट अ गुड रिजल्ट। स्टिल अभी भी उनको कुछ काम करना बाकी है। जो नियर फ्यूचर में क्या होगा कि उनका सीआरपी, एचएससीआरपी के दोनों के लेवल जो है ये कम हो जाएंगे। हाँ, तो बेसिकली हम इसको एक एनालॉजिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। राइट नाउ ऑपरेशन सिंदूर नहीं चल रहा है, हमने उसको पॉज पे डाला है। बट जब ऑपरेशन सिंदूर एक्टिव था तब इंडियन आर्मी जो थी वो बॉर्डर पे थी, और बॉर्डर पे हाई अलर्ट मोड पे वॉर रेडी कंडीशन में थी, और एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। ठीक है, राइट नाउ अभी कुछ वॉर का ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो इंडिया में, पूरी इंडिया में जहाँ जहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड है वहाँ पे आर्मी रेस्ट कर रही है। गॉट इट। तो मान के चलो अगर कुछ हमारी बॉडी के अंदर फूड की वजह से एलर्जी ट्रिगर हो रही है, तो जब ये एलर्जी ट्रिगर हो रही है, तो ये ट्रिगर जो होती है एलर्जी, इस वजह से हमारे इम्यून सिस्टम कॉन्स्टेंटली अलर्ट कंडीशन में रहेगी, और इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू अटैक ऑन आवर ओन बॉडी सिस्टम, हमारे खुद के बॉडी सिस्टम के ऊपर ये अटैक करेगी, और इससे क्या होगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होगा। तो जो मेरी क्लाइंट थी सफरिंग फ्रॉम द लूपस आर्थराइटिस, उनके डॉक्टर ने कहा कि आपको डाइटरी चेंजेस करने पड़ेंगे, यू हैव टू टेक अ गुड न्यूट्रिशन एडवाइस, आप अच्छी न्यूट्रिशन एडवाइस लो। अगर आपको कुछ अच्छे डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट मिलते हैं, उनके गाइडेंस के अंदर आप रहो। अगर उनकी कंडीशन में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिकमेंड किया गया है वो इनिशियल फेज में कुछ रिजल्ट देगा, बट लॉन्गर रन में उसके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एलोपैथी फॉलो ही नहीं करना है, डेफिनेटली हमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज और हिडन कॉज ऑफ सीआरपी एंड एचएससीआरपी जो एलिवेट होता है। तो उसके काफ़ी सारे टूल्स है। वन ऑफ द टूल इज टू एडवाइस ऑफ फूड एलर्जन टेस्ट। ठीक है, डाइटरी मॉडिफिकेशन, ग्लूटेन को छोड़ देना, कंज्यूम करना, स्टेप बाय स्टेप काफ़ी बड़ी क्वेश्चनरी है उसकी, बट दैट डेफिनेटली इज गोइंग टू वर्क। और जो आप देख पा रहे हो तो अब उनका कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आने वाले कुछ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।